तुम खुश दिखते हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। सच सुनना चाहते हो? तुम्हारी मुस्कान असली नहीं है। ये सिर्फ एक मास्क है जो तुम दुनिया को दिखाते हो। तुम हंसते हो, लोगों के साथ मजाक करते हो, सबको लगता है तुम खुश हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तो वही दिमाग तुम्हें अंदर से खा जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों तुम बाहर स्ट्रांग और अंदर से कमजोर हो? कभी खुद से पूछा है, तुम सच में खुश हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? साइकोलॉजी फैक्ट: इंसान का दिमाग दर्द को छुपाने के लिए फेक हैप्पीनेस क्रिएट करता है, ताकि वो दूसरों के सामने वीक ना दिखे। इमोशनल फैक्ट: जब इंसान बार बार इग्नोर होता है या उसकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, तो वो धीरे धीरे अपनी असली इमोशंस छुपाना सीख जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक लड़का था, हर जगह हंसता था, दोस्तों के बीच सबसे फनी, लेकिन रात में वो खुद से ही हार जाता था। वो सोचता था, मैं इतना सबके लिए करता हूं, फिर भी मुझे कोई समझता क्यों नहीं? धीरे धीरे उसने अपनी फीलिंग्स दबानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कोई समझेगा ही नहीं, और यही चीज उसे अंदर से तोड़ती गई। सच ये है, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जिंदगी मुश्किल है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को अकेला कर दिया है। तुम सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम दूसरों की खुशी के लिए जीते हो, लेकिन खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। सच ये है, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जिंदगी मुश्किल है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने खुद को अकेला कर दिया है। तुम सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम दूसरों की खुशी के लिए जीते हो, लेकिन खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करते हो, और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। रियलिटी ये है, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। कोई तुम्हें खुश करे या ना करे, तुम्हें खुद को खुश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ नहीं हो, तो दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकले? सॉल्यूशन: सबसे पहले फेक स्माइल छोड़ो। हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद से सच बोलो, हां, मैं ठीक नहीं हूं। दूसरा, खुद के लिए टाइम निकालो। फोन, लोग, डिस्ट्रैक्शन सब साइड में रखो और खुद से कनेक्ट करो। तीसरा, अपनी वैल्यू समझो। तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी भी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। चौथा, अपने थॉट्स लिखो। जो अंदर चल रहा है उसे बाहर निकालो। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और दर्द हल्का होगा। पांचवा, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं, ना कि सिर्फ यूज करते हैं। धीरे धीरे तुम खुद को फिर से जोड़ना शुरू करोगे, और एक दिन तुम सच में खुश होगे, दिखावा नहीं, असली खुशी। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो समझ जाओ, तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तुम भी निकल सकते हो, बस खुद का साथ देना शुरू करो। शुरुआत में मैंने कहा था, तुम खुश दिखते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। अब समझ आया क्यों? ये कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब तुम्हें खुद को समझना है। और जब तुम खुद को समझ जाओगे, तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मैं ऐसे फैक्ट लाता रहूंगा। मिस्टर केडी माइंड, दिमाग को समझो, जिंदगी बदलो।